बता रहा हूँ बच्चा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जितने प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा, चाहे वो परिभाषा वाले हो, चाहे वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हो, उससे बाहर से चला गया पढ़ाना छोड़ दूंगा 100% गारंटी के साथ कराऊँ। 20 से 30-25 मिनट का ये वीडियो होगा और उस वीडियो में पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाएगा, पूरा समा जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे निश्चित छोड़ के आएंगे, सरल क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। 2 नंबर में आता है, बच्चों की तरह क्वेश्चन आता है, हलवा 10 साल का उठा के देख लीजिए आप। बस देखिए अब क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर बच्चों लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वेश्चन, और उससे हम हल करने जा रहे हैं पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग का चैप्टर, परिभाषा लेके सारी चीजें आज यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ध्यान से पढ़े, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 2 माइक्रो, क्या है, 2 माइक्रो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें बच्चे हो गए परेशान, कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है बच्चा, एक फॉर्मूला E/B = क्या, C, यहाँ पे C क्या है, प्रकाश की चाल, यहाँ पे C क्या है, प्रकाश की चाल। अगर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा वीडियो है विद्युत चुंबकीय तरंग का, उसको देख लेंगे तो आप समझ लीजिए। अगर उसको देख लेते हैं ना तो ये तो बस देखेंगे तो बस बोर्ड परीक्षा में ही जो फोड़ पाएंगे वो देख लेंगे तो कौनों परीक्षा में, समझ रहे हैं ना, मार के आएंगे एकदम। चलिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीव्रता मत समझ लीजिएगा, ये विद्युत क्षेत्र का आयाम है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अच्छा सर जी, क्या दिया है हमें, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया हुआ है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये दिया उनको क्या, बी दिया हुआ है, कितना, 2 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो क्या दिया हुआ, माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 टेस्ला। याद रखिएगा, माइक्रो मिनी में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइक्रो और मेगा में हमें क्या याद करना है, हमें ई याद करना है। सी हमको पता है, हाँ भैया पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बस क्वेश्चन हो गया। हमने कुछ थोड़ी ना किया, सब आप ही ने किया। तो ये देखिए हमें ई निकालना है, तो लिख लें E/2 × 10⁻⁻6 = में 3 × 10⁸। E = हो जाएगा बच्चा 6 × 10⁻, ये क्या है, 10⁻6 है ना, 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 + 8 क्या हो जाएगा बच्चा, E = हो गया 6 × 10⁻2। ये एक प्रश्न हर एक वर्ष आता है, प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न ये आएगा, प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न ये आएगा। E/B = C, याद रखना एकदम रटू तोता की तरह, E/B = C, E/B = C, E/B = C, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर आपको दे जाएगा, इतना ही पर 2 नंबर दे देगा, इतना ही पर 2 नंबर दे देगा। अब क्या ये प्रश्न सही है, क्या आंसर सही है, सही सॉल्यूशन हुआ है, नहीं। अगर 2 नंबर का है तो आपको कितना मिलेगा, 1.5 नंबर। यहां पे हमें लिखना होगा क्या बच्चा, टेस्ला, सॉरी टेस्ला नहीं, क्यों टेस्ला नहीं, क्योंकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसका क्या होता है, वोल्ट मीटर हो गया। मात्रक लिखना अति आवश्यक है बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूँ मात्रक लिखना अति आवश्यक है। अब चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिए न्यूटन पर कूलाम तब भी चल जाएगा, लेकिन लिखना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, मुक्त आवेशों में 3, मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये एक बहुत अच्छा और सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, एक बात मैं पहले आपको रिवाइंड कर दूंगा। अगर आपने जो कल का वीडियो देखा होगा या आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो एक्टिव किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, ये सारी किरणों की आपने क्या किया, तरंगदैर्घ्य याद किया होगा। और कुछ गधवा होते हैं ना, गधवा होते हैं जो आवृत्ति मीटर डालते हैं, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं। मैं तो बोलता हूँ बस तरंगदैर्घ्य आपको याद है तो आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, किसी आवृत्ति दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य याद करना है। हम तरंगदैर्घ्य से आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवृत्ति से तरंगदैर्घ्य कैसे भैया बताइए, थोड़ा सा तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए C = होता है यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे में तरंगदैर्घ्य। एक का क्वेश्चन ये सब पे लेके रखिएगा, इसको लेमडा से दिखाते हैं और इसको V0 से।
एक क्वेश्चन लेके रखिएगा। तो ये क्या हो गया, C इक्वल टू में V नॉट इंटू में लेमडा, यहाँ से हमें निकालना लेमडा, तो C/V लेमडा ही निकालना है ना। C कितना होता है 3 × 10⁸, और यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ है कितना 3 × 10⁻−19, 10⁻19 माइनस नहीं, 3 से 3 कट गया, 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻−19 + 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 1 × 10⁻11। आवृत्ति क्या, आवृत्ति यहाँ पे तरंगदैर्घ्य हमें लिखना है। तरंगदैर्घ्य क्या, कुछ बच्चे कर देंगे एंगस्ट्रॉन, गलत हो जाएगा, मीटर। सारी चीजें यहाँ पे किसमें, एसआई में, तो ये भी किसमें होगा, एसआई में होगा। यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए बच्चा, यहाँ तक ये चीज। अच्छा एक चीज और, अब कभी कभी बोल देता है कि तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, तो हमको पता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एंगस्ट्रॉन 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मीटर के इक्वल टू हम क्या रख देंगे, एंगस्ट्रॉन में लिखना होगा तो 1 × 10⁻−11 गुणे में 10⁻10, तो क्या आ जाएगा बच्चा ये 1 × 10⁻−1 या 0.1 एंगस्ट्रॉन। सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं। तो ये 2 प्रश्न जो हैं प्रत्येक वर्ष आने वाले हैं, ये 2 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आने वाले हैं। एक और न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे जो कि एकदम हल्का होगा इसी प्रकार से, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो बस आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम आएंगे टॉपिक, बस ये 2 न्यूमेरिकल आपको आते हैं ना, और एक जो बताने वाला उसमें थोड़ा सा घुमाया है वही चीज़ है, लेकिन ये जो 2 न्यूमेरिकल आपको आ गए ना, तो पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य का न्यूमेरिकल खत्म, बस मार गए। और ये बहुत हार्ड है, क्लास 1 का बच्चा कर लेगा। सर जी लेके चलिए दिखाइए, मतलब आप लोग क्लास 1 में कैसे खा जाता है, आप लोग में जो पढ़ने वाला कम बच्चा है, जो गधा है, वो कर लेगा। आप लोग तो सारे टॉपर है भाई। कौन करेगा जिला टॉप, कौन करेगा यूपी टॉप, आप ही ना है। हाँ भाई हम ही हैं, चलिए आप ही हैं। चलो भाई आगे के क्वेश्चन है हमारे ब्लैक बोर्ड पे। ये क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि वो थे। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और आएंगे और चैप्टर खत्म, मतलब 20 से 25 मिनट में चैप्टर ही खत्म पूरा। अभी इसको देखिए, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एग्जामिनर ने कहा कि आपको चिकोटी काट देगा। कहते हैं एक रट्टू तोता बच्चा और एक पढ़ने वाला बच्चा, और रट्टू तोता जो होगा ना इसमें परेशान, और जो समझने वाला होगा करके साइड हट गया। समझिए क्या क्वेश्चन, एक समतल में विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलन की आवृत्ति इतनी 2 × 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आवृत्ति, उससे हमको क्या लेना देना, जबकि हमको आयाम ज्ञात करना है। और हम पढ़े हैं कि E/B = C, तो हमको इससे क्या लेना देना, लेकिन सब कहेंगे आवृत्ति दिया हुआ है तो आवृत्ति का फॉर्मूला ढूंढो, निकालो, तो माथा पेची करेंगे और एग्जामिनर उन्हीं बच्चों को फंसाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा E/B से निकाल सकते हैं। किसका दिया हुआ है भैया, वैद्युत क्षेत्र का दिया हुआ है। तो देखिए E हो गया हमारा, B बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं E/C, और हमारा E दिया हुआ है 30, और E कितना होता है C, 3 × 10⁸8, 10⁸8। ये सब तो हमारा, आप लोग भाई आप लोग हमारे शेर हैं। ये 10 हो गया और ये चला गया ऊपर, तो 10 × 10⁻−8, या हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻−7। क्या न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम नहीं, टेस्ला। यही चीजें बस आपको याद रखनी है, थोड़ी सी चीजें। टेस्ला, इन्हीं बातों पर ध्यान देना है बच्चा। इस सब इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं, 1.5 नंबर का आपका ये हो गया। 1 नंबर आपका फॉर्मूला याद है, इसलिए आधा नंबर जिसने आपको सॉल्व किया, इसलिए बच्चों वाला सॉल्यूशन है, आधा नंबर इसके लिए, ये याद रखिएगा। अच्छा सेकंड, चलिए, विस्थापन धारा ID एवं चालन धारा I से संबंधित एम्पियर के नियम का व्यंजन लिखिए। पहली बात, इसमें नियम भी पूछता है कि एम्पियर का नियम, तो ऐसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे एम्पियर का नियम बोला, इसे एम्पियर और मैक्सवेल का नियम भी बोलता है, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए, अब इसका परिभाषा भी आता है, तो पहले परिभाषा सुन लीजिएगा। एम्पियर
कि नियम, एम्पियर का संशोधित नियम आ सकता है कि एम्पियर का संशोधित नियम लिखिए, या आ सकता है एम्पियर का मैक्सवेल द्वारा संशोधित नियम लिखिए, या आ सकता है एम्पियर मैक्सवेल का नियम लिखिए। तो ये तीनों आपको एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है, किसी भी बंद परिपथ के अंदर बहने वाली किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में बहने वाली धारा तथा विस्थापन धारा के योग के म्यू नॉट गुणा होता है, और वही व्यंजन है जो कि इसको हम कैसे लिखेंगे, समाकलन, रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू गुना होता है किसके, चालन धारा आई प्लस विस्थापन धारा आई डी के। ये 1 नंबर में आया है आपके 2014 में, 2018 में और 2019 में 1 नंबर में आया है। ये आएगा, नहीं तो इसका नियम आएगा। अच्छा, अब जो आपको वैद्युत स्पेक्ट्रम का चार्ट याद करवाया गया था, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव और रेडियो, 7 तरंगे, आपको वेवलेंथ याद करवाई गई थी। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि वैद्युत स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी तरंग, सबसे क्या बोला है, तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। सबसे बड़ा तरंग, जिसका सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य दे सकते हैं, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किसका है, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य पूछा है। क्या पूछा है, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किसका है। तो सबसे छोटा बोला है ना, तो आप पहले छोटा वाला लिख लीजिए, नहीं तो कुछ कंफ्यूज जाते हैं। सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका है, गामा किरण का। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे, ठीक। दूसरा, अब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किसका है, रेडियो तरंग का। वही रेडियो तरंगे जो संचार में काम आती है। अच्छा, अब इसका उल्टा हो जाएगा कब, अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी आवृत्ति और सबसे छोटी आवृत्ति, वैद्युत स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी आवृत्ति, तो सबसे छोटी आवृत्ति हो जाएगी रेडियो तरंगों की और सबसे बड़ी आवृत्ति हो जाएगी गामा किरण की। ठीक है, सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी हो जाएगी, गामा किरण की, और छोटी हो जाएगी रेडियो तरंग की। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको एक और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और चैप्टर फिनिश। देखिए, एक इस प्रकार का प्रश्न आता है, प्रत्येक वर्ष आता है, एक इस प्रकार का प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता है। सुनिएगा, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, अधिकतम है, या आवृत्ति न्यूनतम है या अधिकतम है। तो इसके लिए देखिए बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न के लिए बच्चे लगते हैं उसका तरंगदैर्घ्य याद करने, और याद करना भी जरूरी है। कभी कदार तरंग पूछ लेता है, मैंने कहता याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो जो बच्चे याद करते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, तो उस स्थिति में एक ट्रिक बता सकता हूं मैं आपको। जैसे इस ऐसे प्रश्न को ना आप यूं कर सकते हैं, यूं, बिना, वो कहते हैं ना, बिना याद किए, बिना तरंगदैर्घ्य याद किए। तो बस आपको अब हम बताएंगे वही ट्रिक जिससे कि आप बिना याद किए कर सकते हैं। अब सभी बच्चे करें, सर क्या बात है, बता दीजिए ना, बता दीजिए ना। चलिए, तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, आई लव योर एक्स गन। ठीक है, ठीक है भाई, तो बस ये आपको याद रखना है, रेडियो मिर्ची, आई लव योर एक्स गन। इससे हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, रेडियो से रेडियो तरंगे, ठीक है, मिर्ची से माइक्रोवेव तरंगे,
आई से इंफ्रारेड यानी कि औरक्त किरणें, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको नाम याद होना चाहिए, औरक्त किरणें जिसे हम बोलते हैं। औरक्त, इसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, फिर ये लव, लव से क्या आ रहा है, विजुअल तरंगे यानी कि दृश्य। दृश्य तरंगे। ठीक, फिर क्या आ रहा है, योर, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये एक्स किरणें, और ये आपका गन से गामा किरणें। तो आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और विजुअल किरणें इसको बोलते हैं विजुअल रेज। तो यहाँ पे आपको 3 के बस इंग्लिश नेम पता होना चाहिए, और सभी तो हिंदी इंग्लिश समान है। तो रेडियो मिर्ची, आई लव योर एक्स गन, इसको पढ़ने से हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर की ओर बढ़िए, अगर अब हम इधर से इधर आते हैं तो हमारा डिक्रीज होगा क्या, वेवलेंथ, मतलब यानी कि वेवलेंथ घटेगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य घटेगा। ठीक, और इधर से जब तरंगदैर्घ्य घट रहा है तो क्या बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे इन चारों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और इससे पहले वाला भी जो हमने प्रश्न किए थे आप इससे पता लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, फिर से सुनिए, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे किसे बोलते हैं, तो ये माइक्रोवेव को ही बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो मतलब छोटा, उसको सूक्ष्म बोलते हैं। पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। हमको पता है कि इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तरंगदैर्घ्य घट रहा है, तो सबसे इधर कौन सा है, माइक्रोवेव। तो ये हो गया हमारा उत्तर, माइक्रोवेव हो गया हमारा उत्तर। देखिए यहाँ पे हमने आपको ट्रिक भी बता दिया, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त। इससे 6 प्रश्न अगर आप कर लेंगे और ये सब जो आपको बताया गया इसको आप पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। इसको आप बस पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बस आपको इन्हीं को पढ़ लेना है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आपको देके जाएंगे और भी ज़्यादा नंबर आपके बोर्ड के लिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं, आज के लिए बस इतना है।